Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So yesterday I sent a mock test to you. मैंने आपको एक मॉक टेस्ट सेंड किया था. उस मॉक टेस्ट के नंबर नहीं जोड़ेंगे, पर वो मॉक टेस्ट सिर्फ आपको गूगल फॉर्म से यूज़ टू करवाने के लिए था. ओके, सो मतलब सभी को अटेम्प्ट करना है. ऐसा नहीं है कि मैम आपने तो बताया नहीं और एकदम से टेस्ट ले लिया, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बिकॉज मैंने पहले से ही एक रिवीजन वीडियो सेंड किया था और उस रिवीजन वीडियो से ही रिलेटेड जो आपका टेस्ट था, तो आपको आज भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि मैं आपको चैप्टर 11 और 12 का जो है रिवीजन वीडियो सेंड कर रही हूँ, और फिर आफ्टर 12 o'clock आई विल सेंड अ मॉक टेस्ट टू यू, और मैं आपको एक मॉक टेस्ट सेंड करूँगी. तो आपका इन दोनों वीडियो से ही पूरी PT3 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो जाएगी सोशल स्टडीज़ की. ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू वॉच एंड अटेम्प्ट द टेस्ट. ओके, वीडियो भी देखना कंपलसरी है और टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उससे आपको यूज़ करना भी आ जाएगा और आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म होंगे. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 89. Chapter 11. Disappointed by British rule, a few educated Indians came forward to form the Indian National Congress in 1885. अब जो है ब्रिटिश रूल से डिसअपॉइंटेड होकर जो कुछ पढ़े लिखे इंडियंस थे ना, एजुकेटेड इंडियंस, उन्होंने जो है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई 1885 में. इन द बिगनिंग द कांग्रेस मेड मॉडरेट डिमांड टू लाइक लेटिंग इंडियन जॉइन द गवर्नमेंट. अब जो स्टार्टिंग में कांग्रेस की डिमांड थी कि मतलब ब्रिटिश रूल हो, पर वहाँ उनको मतलब इंडियंस को भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का अधिकार मिले, ये उनकी डिमांड थी. मतलब मॉडरेटिंग थी, इतनी एक्सट्रीम नहीं थी कि भारत छोड़ो वगैरह, पहले नहीं था उनका, मतलब वो ऐसा नहीं चाहते थे. लेटर सम मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज फॉर सेल्फ रूल. लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना और इंडियंस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देना, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो उन लोगों ने जो है फिर पूरा मतलब स्वराज मतलब जो है इंडिपेंडेंट की डिमांड की. टू वीकन द स्ट्रेंथन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल द ब्रिटिश डिवाइड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. दिस इज लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट. अब जो है कि फ्रीडम स्ट्रगल को कमज़ोर बनाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या करा कि बंगाल को अलग कर दिया इंडिया से. क्या उनका मतलब उन्होंने रिलीजन के रूप में अलग किया, जैसे इंडियन और इंडियन का मतलब सॉरी इंडियंस तो थे ही सभी, जो हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन थे ना, तो मुस्लिम को बंगाल में और यहाँ पे इंडियंस को जगह दी, मतलब ऐसे करके उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया. गांधी रिटर्न साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड जॉइन टू फ्रीडम स्ट्रगल. और गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1950 में रिटर्न आए और उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया. गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920. People boycotted British goods and students refused to attend school and colleges. अब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट की, तो लोगों ने क्या करा, जो ब्रिटिश सामान था ना उनको छोड़ दिया, मतलब उनको अपना ना यूज़ करना बंद कर दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी क्या करा, स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद कर दिया. गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 विद द डांडी मार्च. फिर उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की 1930 में, डांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा. द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 शोड द वर्ल्ड हाउ द ब्रिटिश वर सप्रेसिंग द इंडियंस. अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ना, उन्होंने ब्रिटिश को मतलब सरप्राइज कर दिया कि इन लोगों ने ऐसी डिमांड कैसे कर दी, मतलब 1940 में कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया. वर्ल्ड वॉर सेकंड वीकन द ब्रिटिश, दे वर फोर्स टू लीव इंडिया. और वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ ना, तो उससे ब्रिटिश जो है कमज़ोर हो गए और मतलब उनको इंडिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए वो. बिफोर दे लेफ्ट द ब्रिटिश डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. फिर ब्रिटिश जब वो छोड़ के जा रहे थे, तब भी उन्होंने इंडिया को 2 कंट्रीज में फिर से डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान में, वो भी रिलीजन बेस पर. इंडिया गेन इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, और लास्टली 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो थे इंडिया से चले गए और इंडिया फ्री हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया. नाउ वर्कआउट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट,
in the 1905 the British participant blank on the basis of blank. ब्रिटिश लोगों ने 1905 में मतलब किसको अलग किया था और किस बेस पे किया था? सो बंगाल को अलग किया था इंडिया से और रिलीजन बेस पे किया था, ठीक है. सो इन 1905 द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल टू द बेसिस ऑफ रिलीजन. ब्लैंक मीन्स मेड इन वंस ऑन कंट्री. तो देश की बनी हुई चीज़ें क्या कहलाती हैं? स्वदेशी. ओके, कंट्री में बनी हुई चीज़ें. नाउ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन द ईयर. कौन से ईयर में ब्रोक आउट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो 1914. महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम. महात्मा गांधी इंडिया कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से. ही यूज्ड ब्लैंक टू फाइट द ब्रिटिश. और उन्होंने क्या यूज़ किया? सत्याग्रह, ब्रिटिश से फाइट करने के लिए. फिफ्थ, गांधी जी लॉन्च द ब्लैंक मूवमेंट विद द डांडी मार्च. कौन सा मूवमेंट था डांडी मार्च के लिए? तो सिविल डिसओबीडियंस. सिक्स, द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना. डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम टू बी कॉल्ड. कौन से स्टेट की मांग की थी उन्होंने? पाकिस्तान की मुस्लिम स्टेट, है ना. चूज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु डिमांडेड स्वराज. कौन सा मेंबर है जिन्होंने स्वराज की मांग की थी? सो आंसर इज बी, बाल गंगाधर तिलक. सेकेंड, गांधी जी कैम बैक टू इंडिया इन. गांधी जी कौन से सन में इंडिया आए थे? सो आंसर इज बी, 1915. थर्ड, द स्वदेशी मूवमेंट लेड टू पीपल रिफ्यूजिंग टू द यूज़ ऑफ ब्रिटिश गुड. अब स्वदेशी मूवमेंट में लोगों ने क्या किया? जो विदेशी सामान थे उनका यूज़ करना बंद कर दिया. फोर्थ, पीपल हैड गैदर्ड पीसफुली एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द. मतलब किसके अगेंस्ट वो जो इकट्ठा हुए थे वहाँ पर जो है सभा करने के लिए? सो आंसर इज ए, रॉलेट एक्ट. फिफ्थ, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ. इंडिया आज़ाद कब हुआ? इंडिपेंडेंट कब हुआ? सो आंसर इज सी, 15 अगस्त 1947. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 98. चैप्टर 12. चैप्टर 12 में जो है हम लोग मीन्स ऑफ चेंजिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में रीड करेंगे. सो समिंग अप, कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज मैसेज और इन्फॉर्मेशन. ऑल लिविंग थिंग्स कम्युनिकेट टू इन डिफरेंट वेज. अब जो है कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? किसी भी मैसेज और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक दूसरे पर ट्रांसफ़र करना तक, है ना. सो और सारी जो लिविंग थिंग होती ना वो अपने अपने तरीके से जो है अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. पीपल फर्स्ट कम्युनिकेटेड थ्रू साइन. दे डेवलप लैंग्वेज एंड लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच एंड लेटर थ्रू स्क्रिप्ट. सो स्टार्टिंग में जो लोगों ने पहले साइन के थ्रू कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, है ना. मतलब अपने मैसेज वगैरह जो है साइन बना देते थे कोई भी सिम, या हाथों के इशारों से बात करते थे. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लैंग्वेज डेवलप की. फिर उन्होंने बोली डेवलप की, स्पीच डेवलप की. उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट भी लिखने लग गए. मोस्ट कम्युनिकेशन इज़ now done over the telephone. One can carry a mobile phone and talk even while on the move. अब उसके अलावा जो है उसके बाद जो है टेलीफोन स्टार्ट हो गए, है ना. मोस्ट कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन स्टार्ट हो गया. ज़्यादातर कम्युनिकेशन टेलीफोन से होता है. उसके बाद फिर अब मोबाइल भी ऐसे मैसेजेज स्टार्ट हो गई जिसे हम चलते हुए भी बात कर सकते हैं. ईमेल कैन बी सेंड फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट. अब ईमेल जो होता है ना वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है इंटरनेट से कनेक्ट करके. आजकल मोबाइल में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है. मास कम्युनिकेशन रिफर्स टू ट्रांसमिशन टू इन्फॉर्म टू बी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. अब मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा मतलब हज़ार लोगों में एक साथ पहुंचाया जा सकता है. जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ब्लॉग्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. पर उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाई जा सकती है लेकिन हम लोग उसका रिप्लाई नहीं कर सकते. जैसे अपन टेलीविज़न देखते हैं तो हमने न्यूज़ सुनी तो हम सिर्फ न्यूज़ को सुन सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. पेपर में अपन न्यूज़ पढ़ लेते हैं पर उसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं. लाइक दैट, है ना. सोशल मीडिया इज़ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट यूज टू बी इंटरनेट
टू कनेक्ट टू लार्ज ऑडियंस। अब सोशल मीडिया भी होता है ना, वो भी एक मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। उससे भी हम बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसमें एक फैसिलिटी होती है कि हम हमारा जो है रिप्लाई कर सकते हैं चैट के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू, है ना। सैटेलाइट्स हैव नाउ मेड पॉसिबल द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एन इवेंट हेल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और सैटेलाइट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में कोई भी घटना हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ओके, नाउ वर्कआउट। विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी बेस्ट सुटेड है ना। सो फर्स्ट, टू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आस्किंग टू मीट यू एट 4 PM। आपको अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करना है कि आप उससे मतलब वो आपसे 4 बजे मिले, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सो आंसर इज SMS। सेकेंड, टू शेयर योर बर्थडे फोटोग्राफ विथ मैनी फ्रेंड। एक साथ बहुत सारे लोगों को आपको बर्थडे फोटोग्राफ सेंड करनी है, शेयर करनी है, सो क्या यूज़ करेंगे? सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। थर्ड, टू शेयर अ वीडियो यू टूक फॉर अ विच यू वांट टू क्विक फीडबैक। आप ऐसा वीडियो मतलब ऐसे वीडियो सेंड करके क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं कि लोग अच्छा सा फीडबैक रिटर्न करें फटाफट, तो आप किसका यूज़ करेंगे? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुडनेस ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च बाय अ बिस्किट कंपनी। मतलब जैसे आप किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या पे करेंगे? टेलीविज़न। फिफ्थ, टू हियर अ लाइव कमेंट्री ऑफ अ फुटबॉल मैच की लाइव कमेंट्री सुनने के लिए। अब इस पर ध्यान देने के लिए, अब इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि आपको सुनना है, आप देख नहीं रहे हैं, तो सुनने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? रेडियो। 6, टू रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन और इन द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल पे साइक्लोन का क्या असर हुआ, ये रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली न्यूज़पेपर ना, क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं, तो हम उसका न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे। भले हम इंटरनेट न्यूज़पेपर मोबाइल में जो है हम जो डायरेक्ट न्यूज़ ओपन करें तो उसको भी हमको रीड करना पड़ेगा। ओके, नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अब पर्सनल कम्युनिकेशन का मीन्स कौन सा नहीं है? सो आंसर इज ए, न्यूज़पेपर। मोबाइल भी पर्सनल कम्युनिकेशन है, लेटर, टेलीफोन सब पर्सनल कम्युनिकेशन, लेकिन मास कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर। सेकेंड, दिस इज़ अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा है इसमें से? सो टेलीफोन, है ना। थर्ड, द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर। इंटरनेट का एक लिए यूज़ होता है? ईमेलिंग के लिए, फोटो शेयरिंग के लिए, शेयरिंग म्यूजिक, मतलब सभी के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ आंसर इज ऑल ऑफ दिस। द इंटरनेट, अब इंटरनेट से क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। अब ये क्या है कि बहुत बड़े नेटवर्क को मतलब एक दूसरे इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर्स को इंटरनेट। ओके, नाउ दिस मशीन मूव्स अराउंड द अर्थ इन स्पेस। मतलब कौन सी मशीन जो अर्थ के आसपास घूमती रहती है, मतलब इन अंतरिक्ष में? सो आंसर इज सी, सैटेलाइट। ओके, अब पर्सनल और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस देखो। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? लार्ज पीपल को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ठीक है। लेकिन पर्सनल में क्या होता है? हम 1-2 पर्सन से, मतलब हम भी ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, पर उसमें क्या होता है? वो एक पर्सनल मैसेज रहता है। ओके, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसमें मास कम्युनिकेशन से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। सो ऑन दिस वीडियो वी डन द रिविजन ऑफ चैप्टर 11 and 12। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट। आपको ये रिविजन वीडियो अच्छे से देखना है और एग्ज़ाम की टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। मॉक टेस्ट में आपको आफ्टर 12 सेंड कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और सेल्फ, बाय बाय।